अरे दोस्तों, जैसे कि इस MP3 वीडियो में केवल अब आपको वॉइस सुनाई देगा। आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी लगातार जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, काम करते हुए, चलते टहलते आप फिजूल मोबाइल का यूज करने से बचें और अपने कार्य को लगातार अपनी स्टडी से जुड़ें। प्यारे दोस्तों, इसके लिए आज जैसे कि हम लोग फैमिली पढ़ रहे थे। प्यारे दोस्तों, फैमिली में आज हम लोग म्यूसेसी की चर्चा करेंगे, जो PGT के सिलेबस में, UP PGT के सिलेबस में भी है। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। प्यारे दोस्तों, म्यूसेसी जो होता है केले और केले प्रजाति के पौधों का परिवार है। प्यारे दोस्तों, केला जानते ही हैं, केला मार्केट में बिकता ही है। उनका पौधा जो है केले और केले प्रजाति के पौधों का परिवार है, इसमें आता है। इस परिवार की विशेषता है विशाल शाकी पौधे हैं जो एक छद्म तने का निर्माण करना, मतलब पत्तियों से भटका हुआ तने का निर्माण करते हैं। बहुत बड़ी पत्तियां जो पंखे की तरह फैली होती है। पुष्पक्रम जो सहपत्रों के भीतर छिपकर बड़े गुच्छे में विकसित होते हैं, बड़े गुच्छे में विकसित होता है। केले का फल एक प्रकार की बेरी होता है, बेर प्रकार का होता है। देखिए, इनका तना जो होता है, छद्म तना जो होता है, मूसेसी के पौधों में असली तना जमीन के नीचे होता है। असली तना कहाँ होता है? जमीन के नीचे होता है। इनका असली तना जमीन के नीचे होता है, जिसे प्रकंद कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकंद कहते हैं। जबकि ऊपर दिखने वाला तना बड़ी पत्तियों के आवरण से कसकर लिपट जाने से बनता है, जो एक छद्म तना कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? छद्म तना। मतलब ऊपर से पत्तियां का आवरण होता है, पत्तियां ऊपर, पत्तियां नीचे, जमीन, असली तना जमीन के नीचे होता है। प्यारे दोस्तों, इनमें केले में असली तना जो होता है जमीन के नीचे होता है। तो म्यूसेसी फैमिली में जो पौधे, कौन से पौधे रखे गए हैं? जो केला प्रजाति के पौधे रखे गए हैं। प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो इसके बाद इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट और सारी चीज़ें, लक्षण, कायिक लक्षण, सारी चीज़ें हम लोग डिस्प्लेन करेंगे। तो म्यूसेसी जो है, म्यूसेसी जो फैमिली है, जगत इसका क्या, किंगडम क्या है? म्यूसेसी फैमिली में जो जगत क्या है, किंगडम, पादप है, उपजगत फेनरोगेम्स, डिवीजन मोनोकाटिलेडन्स। देखिए, एक बीजपत्री होते हैं। प्यारे दोस्तों, इनमें सभी एक बीजपत्री पौधे रखे गए हैं। म्यूसेसी में मोनोकाटिलेडन्स है। गण क्या है? गण इनका ऑर्डर जो होता है सिटेमिनी इनका ऑर्डर है। कुल क्या है? मतलब अभी हम लोग फैमिली पढ़े, म्यूसेसी फैमिली है। हंचिसन के अनुसार इस कुल में केवल एक वंश म्यूसा व 45 जातियाँ हैं। मतलब एक वंश म्यूसा और 45 जातियाँ जो उपोष्ण अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। भारतवर्ष में म्यूसा पैराडिसिका नामक जात पाई जाती है। म्यूसा पैराडिसिका नामक जात पाई जाती है भारत में। प्यारे दोस्तों, कायिक लक्षण, वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें तो ये पौधे बहुवर्षीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुवर्षीय होते हैं। मल्टीपल ईयर लिविंग करते हैं। ये बहुवर्षीय होते हैं, लगभग 15 मीटर तक लंबे होते हैं। कितने? 15 मीटर तक लंबे होते हैं। इनमें भूमिगत प्रकंद, इनमें अंडरग्राउंड राइजोम पाया जाता है, प्रकंद पाया जाता है। वायवी असत तना, वायवी जो है हवा में, सीडो स्टेम लंबा, मजबूत अशाखित होता है। जो तना पाया जाता है, एक आता है वायवी असत तना पाया जाता है। सीडो स्टेम लंबा, मजबूत अशाखित तना पाया जाता है। पत्तियां, लीफ जो होती है, सर्पिल रूप से व्यवस्थित रहती है, बड़ी अंडाकार आयताकार होती है, जिससे मध्यशिरा, मिड ड्रिप पाई जाती है, जिसमें मध्यशिरा पाई जाती है। अब हम आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर की बात करें इनमें। तो फ्लोरल कैरेक्टर इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस का क्या होता है? पौधों के सिरे पर केवल पुष्पक्रम होता है। देखिए, पौधों के सिरे पर केवल पुष्पक्रम होता है जो प्रकंद से निकलता है। प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिए, जो प्रकंद जमीन के अंदर से प्रकंद से निकलता है। असत तने के शीर्ष पर, देखिए, असत तने के शीर्ष पर पाया जाता है फ्लावर। इसका इन्फ्लोरेसेंस जो पाया जाता है, ऊपर निकलता तो है लेकिन ये प्रकंद से ही निकलता है। नीचे, जमीन के नीचे जो प्रकंद है वहीं से निकलता है और शीर्ष पर पाया जाता है। इसमें असंख्य पुष्प समानुक्रमित कोलेटरी रूप से ससीमाछ रेशम पुष्पक्रम में व्यवस्थित होते हैं। प्यारे दोस्तों, रेशम मतलब असीमाछ पुष्पक्रम में व्यवस्थित होते हैं। असीमाछ रेशम प्रकार के पुष्पक्रम होते हैं। असीमाछ रेशम प्रकार के पुष्पक्रम से व्यवस्थित होते हैं। इनका फ्लावर कैसे पाया जाता है? रेशम प्रकार का होता है। रेशम, रेस में आगे, ऐसे समझो, इनके आगे के पुष्प जो है नए होते हैं। प्यारे दोस्तों, तो असीमाछ रेशम पुष्पक्रम में व्यवस्थित होते हैं। पुष्प, फ्लावर की बात करें, फ्लावर एक लिंगी यूनिसेक्सुअल, लेकिन पौधा उभयलिंगी होता है। ध्यान दीजिए, फ्लावर प्राय एक लिंगी होता है, यूनिसेक्सुअल, लेकिन पौधा उभयलिंगी होता है। पौधा कैसे होता है? बाइसेक्सुअल होता है। इसमें नर पुष्प ऊपरी पत्रों पर
तथा मादा पुष्प निचले पत्रों ब्रैक्ट पर पाए जाते हैं। ऊपर नर और नीचे मादा पाए जाते हैं। पुष्प में अलग अलग नर मादा होते हैं, लेकिन इसमें ब्रैक्ट नीचे क्या पाए जाते हैं, मादा, और ऊपर जो होता है नर पाए जाते हैं। पुष्प प्राय एक ब्याज सम्मिलित होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं। इनका पुष्प जो होता है एक ब्याज सम्मिलित जाइगोमॉर्फिक होता है। जाइगोमॉर्फिक तो आप समझते ही हैं कि जो परसेंटेज वाला चिन्ह लगाया जाता है फार्मूले में वो है, और एक स्थान से ही दो भागों में काटा जा सकता है। प्यारे त्रिभागी होते हैं, ट्राइमेरस होते हैं। त्रिभागी व जायोंगोपरिक होते हैं, इपिगाइनस होते हैं। त्रिभागी होते हैं, ट्राइमेरस व जाइगोपरिक होते हैं, इपिगाइनस होते हैं। परिदलपुंज पर्यंत जो होते हैं, परिदलपुंज क्या होते हैं, पर्यंत। परिदलपुंज जो होते हैं 6 होते हैं। किसमें पाए जाते, 6 पाए जाते हैं, जो 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। बाहरी 3 परिदल होते हैं, बाहर में क्या होते हैं, 3 होते हैं, और 2 अंतः अग्रिम परिदल होते हैं। इनर इंटरनल टेपल संयुक्त होकर एक नलिका बनाते हैं। देखिए 2 परिदल बाहर होते हैं, 2 अंतः अग्रिम परिदल इनर इंटरनल टेपल संयुक्त होकर एक नलिका बनाते हैं। परिदलपुंज पर्यंत की बात हुई, और एंड्रोशियम की बात होती है। एंड्रोशियम पुंकेसर 6 होते हैं, वही चीज़ है, 6 चक्रों में, मतलब 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। देखिए परिदलपुंज पर्यंत की बात वही होगी जो एंड्रोशियम की बात होगी प्यारे दोस्तों, क्योंकि परिदल उसी से बनता है, एंड्रोशियम से ही बनता है ना। 2 चक्रों में व्यवस्थित परागकोश एंथर द्विकोष्ठी बाइथिकस प्रकार का होता है। अंतर्मुखी होते हैं, कैसे होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। गाइनोशियम की बात की जाए, त्रिअंडपी होते हैं, ट्राई कार्पेलरी होते हैं। कैसे होते हैं, त्रिअंडपी होते हैं प्यारे दोस्तों। जायांग इनका क्या होता है, त्रिअंडपी होता है। युक्तांडपी सिनकार्पस मतलब जुड़े हुए होते हैं। अंडाशय त्रिकोष्ठी होता है, ट्राइलोक्युलर होता है। अवसर इन्फीरियर, देखिए इनका जो है इन पुष्प क्या होता है, इन्फीरियर होते हैं। कैसे होते हैं, इन्फीरियर। ये किस प्रकार के पुष्प होते हैं, इन्फीरियर होते हैं। और कैसा प्लेसेंटेशन पाया जाता है, एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है प्यारे दोस्तों। इसमें प्लेसेंटा कितने किस प्रकार का होता है, एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। अगर फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो हमने बताया कि फ्लोरल फार्मूला में जो होते हैं फ्लावर किस प्रकार का होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है। जाइगोमॉर्फिक का चिन्ह होगा, जो परसेंटेज वाला होता है। मेल फीमेल दोनों रहते हैं। किसी के देखिए एक ही फ्लावर के अंदर मेल फीमेल किसी किस्म होते हैं, किसी भी जाति में पाई जाती है, लेकिन अलग अलग होते हैं। द्विलिंगी होता है लेकिन अलग अलग होते हैं, ठीक है, द्विलिंगी होते हैं लेकिन क्या होते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, जो म्यूसेसी फैमिली का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्यारे दोस्तों। ये पौधे द्विलिंगी होते हैं, लेकिन फ्लावर क्या होता है, एक लिंगी होता है। फ्लावर कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। मेल फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। और पेरियंथ 3-3 के चक्र में, मतलब 3 या 3-2 के चक्र में होते हैं प्यारे दोस्तों, पेरियंथ, ठीक है। जैसे एंड्रोशियम, वही एंड्रोशियम क्या कहिए या गायनोशियम कहिए, स्टेमिनोड कहिए। और गायनोशियम, देखिए एंड्रोशियम और गायनोशियम, इनमें क्या होता है, इसमें कैलिक्स, देखिए एंड्रोशियम कैलिक्स करोला की बात अगर की जाए, कैलिक्स करोला यहाँ नहीं है प्यारे दोस्त, पेरियंथ है, एंड्रोशियम है, ठीक है। एंड्रोशियम, और जैसे कि मैंने बताया केवल एंड्रोशियम पुष्प है, कैलिक्स करोला यहाँ है ही नहीं। यहाँ क्योंकि फ्लावर कैलिक्स करोला की बात ही नहीं होगी, यहाँ पे पत्तियाँ हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कैलिक्स करोला नहीं पाया जा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं प्यारे दोस्तों, कैलिक्स करोला यहाँ तो है ही नहीं। यहाँ पेरियंथ है, एंड्रोशियम है, स्टेमिना, तो ये क्या है 3+2 के 2 रो में पाए जाते हैं, +1 भी कहीं कहीं होता है, ठीक है। और गायनोशियम क्या है, 3 होता है, ट्राई कार्पेलरी होता है, 3 होते हैं, संयुक्त होते हैं। यहाँ फ्लावर फार्मूला में आपको कैलिक्स करोला नहीं है प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एंड्रोशियम है 3+2+1 के चक्र में पाए जाते हैं, कभी कभी 3+2 में होते हैं, ठीक है। और गायनोशियम ट्राई कार्पेलरी होता है, और क्या होता है, संयुक्त होते हैं, सिनकार्पस होते हैं। तो सिनकार्पस होता है, इन्फीरियर ओवरी होती है, इनकी ओवरी कैसी होती है, इन्फीरियर होती है। फल बीज कैसे होता है, फल मांसाल बेरी होता है। फल किस प्रकार का होता है, बेरी प्रकार का होता है। फल किस प्रकार का होता है, बेरी। बीज भ्रूणपोषी होता है, एंडोस्पर्मिक होता है। इनका बीज कैसे होता है, एंडोस्पर्मिक, भ्रूणपोष पाया जाता है, मोटे आवरण युक्त होता है। बीज कैसे होता है, मोटे आवरण युक्त होता है, और एंडोस्पर्मिक होता है। इनका बीज जो होता है एंडोस्पर्मिक होता है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट की बात की जाए, यदि म्यूसा परिवार की या म्यूसेसी फैमिली की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट की बात की जाए, तो म्यूसा पैराडिसिका जो है केला, जिसे हम कहते हैं म्यूसा पैराडिसिका, जो केला है, म्यूसा नाम बॉटनिकल नेम क्या है केले का, म्यूसा है, तो इसीलिए म्यूसेसी फैमिली रखी गई प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। म्यूसा पैराडिसिका, आप केले का बॉटनिकल नेम अगर देखना है
तो आपको म्यूसेसी फैमिली को लर्न कर किए रखना है। म्यूसेसी फैमिली को क्या किए रखना है? लर्न किए रखना है। तो म्यूसेसी फैमिली में केला आता है म्यूसा पैराडिसिका। म्यूसा पैराडिसिका उपोष्ण या उप उपोष्ण प्रदेशों में पाया जाता है। उपोष्ण व उप उपोष्ण प्रदेशों में पाया जाने वाला मुख्य फल है मनीला हेम्प। मनीला हेम्प म्यूसा चाइनेसिस। म्यूसा चाइनेसिस एक पौधा है जिससे रेशा प्राप्त होता है। म्यूसा चाइनेसिस या मनीला हेम्प, मनीला हेम्प से रेशा प्राप्त होता है। लेकिन म्यूसा पैराडिस्का जो केला है यह मुख्य फल है जो फल के रूप में यूज किया जाता है प्यारे दोस्तों। इसी के बाद म्यूसेसी में कैलिक्स करोला नहीं पाए जाते हैं, देखिए। और इनका तना जो होता है प्रकंद के रूप में ज़मीन के अंदर रहता है। लीव्स कैसी होती हैं? अंडाकार आयताकार। देखिए लीफ में मध्य सिरा पाया जाता है। इनके ये सीडो स्टेम बनाती हैं, सीडो स्टेम का फॉर्मेशन करती हैं क्या पत्तियाँ। और पुष्पक्रम इसमें क्या होते हैं? सिरे पर केवल एक पुष्पक्रम होता है जो प्रकंद से निकलता है। ध्यान दीजिए प्रकंद से निकलता है पुष्पक्रम, ठीक है। और रेशम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक सेक्सुअल। लेकिन पौधा कैसे होता है? पौधा उभयलिंगी होता है लेकिन पौधे जो होता है यूनिसेक्सुअल होते हैं। ध्यान दीजिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैलिक्स करोला एब्सेंट होते हैं। इसमें पेरियंथ 6+2 के 6 होते हैं जो 2 चक्र में होते हैं, 2 और 3 और 1, 2 3 और 1। परिदल 3 परिदल क्या होते हैं? बाहरी होते हैं। 2 अंतः होते हैं, 2 अंतः परिदल होते हैं, संयुक्त होकर एक नलिका बनाते हैं। 2 अंतः अग्रिम परिदल होते हैं जो संयुक्त होकर एक नली बनाते हैं। 2 जो है संयुक्त हो जाते हैं, 3 बाहर होते हैं। इस प्रकार से परिदल पुंज होते हैं। पुमंग वही चीज़ है, द्विकोष्ठी अंतर्मुखी होता है। परागकोश अंतर तो 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। परिदल पुंज ही एंड्रोसियम है, यहाँ गायनोसियम और एंड्रोसियम है, ना कि कैलिक्स करोला। ध्यान दीजिए। और जायांग जो होता है त्रिअंडपी होता है। कैसा होता है? त्रिअंडपी होता है। और कार्पस होता है, इन्फीरियर ओवरी होती है। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में देखो फल कैसा होता है? बेरी प्रकार का होता है। अगर आपसे फल पूछा जाए म्यूसेसी फैमिली का फल कैसे होता है तो बेरी प्रकार का होता है। कैसे होता है प्यारे दोस्तों? बेरी प्रकार का होता है। और बीज भ्रूपोषी होता है। इनका बीज कैसे होता है? एंडोस्पर्मिक होते हैं, मोटे आवरणयुक्त होता है। कैसा होता है? मोटा आवरणयुक्त होता है। तो आर्थिक महत्व में केला का म्यूसा पैराडिस्का, म्यूसा के नाम से ही फैमिली म्यूसेसी रखा गया है। म्यूसा पैराडिस्का केला को कहा जाता है। या उपोष्ण उष्ण प्रदेशों में पाया जाने वाला मुख्य फल है। मनीला हेम्प एक है। मनीला म्यूसा चाइनेसिस एक पौधा है, मनीला हेम्प जिसे कहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है म्यूसा चाइनेसिस। मनीला हेम्प का बॉटनिकल नेम क्या है? म्यूसा चाइनेसिस। जिससे इस पौधे से रेशे प्राप्त होते हैं। इस पौधे से क्या प्राप्त होता है? रेशे प्राप्त होते हैं प्यारे दोस्तों। इस प्रकार से म्यूसेसी फैमिली वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली है प्यारे दोस्तों, जो कि पीजीटी में क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन अवश्य आ सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो यदि वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्यारे दोस्तों एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।